अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा की कि आज की डेट में डीएचए कोयटा की क्या प्राइस चल रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि डीएचए कोयटा की प्राइस काफ़ी नीचे आई है और इस वक्त काफ़ी सेलिंग प्रेशर है और मार्केट में डिमांड इंतहाई कम है, जिसकी वजह से रेट जो है वो डे बाय डे कुछ नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज की डेट में क्या प्राइस चल रही है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल चल रही है, जो मार्केट के अंदर सिटेबाजी होती है, प्राइस को आर्टिफिशियल प्राइस ऊपर चली जाती हैं और फिर उस गुब्बारे से हवा निकल जाती है और प्राइस जो है वो इंतहाई नीचे आ जाती है। तो जब भी मार्केट कोई चलती है, इस साल में अच्छी चल रही थी 2020, 21, 22 ये अच्छे चले। रियल स्टेट पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट इंडस्ट्री में अच्छा खासा बूम आया, प्राइस काफ़ी ऊपर गई, हर जगह पे ऊपर गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे भी जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे प्राइस ऊपर गई। प्राइवेट एरिया में भी प्राइस ऊपर गई। और इस वक्त जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है और फिर टैक्स जो नए लगे हैं, इसके बाद से मार्केट में इंतहाई मंदी का रुझान है। और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और जहाँ पे भी छोटे बड़े शहरों के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे इस वक्त जो प्राइस हैं वो कुछ नीचे की तरफ आ रही हैं। इस वक्त मार्केट में बायर नहीं है, सेलर ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ प्राइस कम हुई है और इस वक्त कुछ काम स्लो चल रहा है, मार्केट डाउन चल रही है। जब हम बात कर रहे थे डीएचए कोयटा की, डीएचए कोयटा पिछले एक साल 1.5 साल से बहुत अच्छा चला। जो एलोकेशन 30 लाख रुपए की थी वो चली गई 1 करोड़ 30-40 लाख रुपए तक भी चली गई। और उसके बाद फिर अब इस यानी कि गुजरे हुए तकरीबन 2-3 महीने के बाद प्राइस आस्ता आस्ता नीचे की तरफ आ रही हैं। काफ़ी टाइम जो है वो डीएचए कोयटा 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 15 के इन बिटवीन रुका, लेकिन उसके बाद फिर ये फिगर जो था ये टूटना शुरू हो गया और प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। इसमें सिटेबाजी भी होती है। जो सिटेबाज होता है वो मार्केट को, जब मार्केट चल रही होती है तो उसे ऊपर लेके जाता है, और जब मार्केट डाउन हो जाती है तो फिर सिटेबाज भी उसमें मरता है, उसका भी नुकसान होता है और उसके साथ साथ जो एंड यूज़र होता है उसका भी नुकसान होता है। तो आज की अगर हम बात करें, प्राइस काफ़ी नीचे आई हैं। जिन लोगों ने अगर 1 करोड़ 15-20 लाख में या 1 करोड़ 30 लाख में या 1 करोड़ 40 लाख रुपए में ओल्ड एलोकेशन खरीदी थी या 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए में ओपन एफिडेविट खरीदा था, प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को वेट करना चाहिए। जो एंड यूज़र हैं वो वेट करेंगे तो इस नुकसान से बच पाएंगे, क्योंकि वेट करने से ये होगा कि मुमकिन है कि मार्केट साल के बाद ऊपर चली जाए, 2 साल बाद ऊपर चली जाए, 3 साल बाद ऊपर चली जाए। तो मार्केट ने ऊपर तो जाना है, प्राइस ऊपर दोबारा चली जाएंगी, आपका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा, बल्कि आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। इस वक्त अगर आप इन हालात में अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, जो आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की परचेज़ की है, वो इस वक्त अगर आप 80 लाख रुपए की सेल कर देते हैं या इससे कम कीमत हो जाती है उस पर आप सेल कर देते हैं, तो ये नुकसान आप दोबारा फिर कवर नहीं कर सकते। एक ज़माने की बात है, 2005 में डीएचए इस्लामाबाद फेज़ 2 एक्सटेंशन में जो ओपन सर्टिफिकेट थे उनकी कीमत चली गई 30-35 लाख रुपए तक और उसके बाद प्राइस काफ़ी नीचे आ गई। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने 3 ओपन सर्टिफिकेट लिए थे 30 लाख रुपए के हिसाब से, 90 लाख रुपए के उनके पास 3 ओपन सर्टिफिकेट थे डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन इस्लामाबाद के। और प्राइस इतनी नीचे आ गई कि जब उन्होंने दोबारा ये सेल किए तो उस वक्त ओपन सर्टिफिकेट की कीमत चल रही थी 10 लाख रुपये। तो जो 90 लाख रुपये था वो 30 लाख रुपये पे आके ख़त्म हो गया। और उसी ओपन सर्टिफिकेट की आज की डेट में जो डीएचए इस्लामाबाद अब फेज़ 6 बन चुका है, ओल्ड डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन है, उसकी प्राइस जो चल रही है वो तकरीबन 78-80 लाख रुपए चल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ की है वहाँ पे अगर वक्ती तौर पे मार्केट नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गई, तो आप होल्ड करेंगे 1-2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल आप होल्ड करते हैं, तो होल्ड करने से ना कि आपका नुकसान कवर होगा, बल्कि आप उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट दुगनी हो सकती है या उससे ऊपर भी जा सकती है। तो खैर, इस वक्त डीएचए कोयटा की मार्केट इंतहाई स्लो चल रही है। आज की डेट की अगर हम बात करें
तो ओपन एफिडेविट तकरीबन 70 के प्लस माइनस में सेल होता है। ये प्राइस तकरीबन पिछले एक वीक से इस 70 के प्लस माइनस पे रुकी हुई है। और जो ओल्ड एलोकेशन है वो तकरीबन आज की डेट में 82 के आसपास सेल हो रही है, जो कि आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले ये 84 तक भी सेल होती थी, लेकिन ये भी तकरीबन 2 लाख रुपए दोबारा फिर इसमें भी कमी हुई है। और आज की डेट में ये तकरीबन 82 की है। मार्केट से जो ऑफ़र आती है तकरीबन मैक्सिमम 80 या 81 की ऑफ़र आती है। जो इस वक्त लोग डिमांड करते हैं वो 85, 84 भी मांगते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर सेल हो तो वो 80 लाख, 81 लाख या 82 लाख रुपए तक ये ओल्ड एलोकेशन जो है वो आज की डेट में सेल होती है। तो ये सूरत हाल है DHA कोयटा की। इसी के साथ साथ जो न्यू एलोकेशन है वो भी तकरीबन 75 के आसपास अगर सेल हो तो उसका मार्केट में इस वक्त कोई बायर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो इस वक्त रुझान है बाइंग का या इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं वो ओल्ड एलोकेशन में कर रहे हैं। ओल्ड एलोकेशन की इन्वेस्टमेंट अच्छी है, उसके 100% चांस है कि वो बैलेट में आएगी। हो सकता है कि कुछ पहले न्यू एलोकेशन की भी बैलेट में आ जाएं। तो इस वक्त DHA कोयटा की प्राइस काफ़ी नीचे आई हुई है। अगर आप DHA कोयटा में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुकी है। अगर आप 80 लाख रुपए की परचेज़ करते हैं, प्राइस वक्ती तौर पे 70 पे भी आ जाती है, तब भी आपको कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। आपने एक बॉटम लाइन पे आके परचेजिंग की है, तो यहाँ से आपकी जो परचेजिंग होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में प्राइस तो इसकी बढ़ेंगी, तो जब बढ़ेंगी तो ये 1 करोड़ या 1.5 करोड़ कहीं ना अच्छी कीमत इसकी लगेगी। बैलेट के बाद आप देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट पहुँचती है, 1 करोड़ को टच करती है या इससे भी ऊपर निकल जाती है। क्योंकि DHA कोयटा की डेवलपमेंट तो हो रही है, जो अब डेवलपमेंट होती जाएगी तो प्राइस भी इसकी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छा टाइम है बाइंग का। DHA कोयटा में आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह DHA कोयटा से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने घबरा के अभी सेल नहीं करना। प्राइस वक्ती तौर पे नीचे आई हुई है, ये हो सकता है 1 साल 6 महीने या कुछ टाइम इसी एरिया में 1 करोड़ से नीचे 80 प्लस माइनस में कहीं प्राइस इसकी रहे। लेकिन आपने अगर 1 करोड़ से ऊपर की परचेजिंग की हुई है तो आपने घबरा के सेल नहीं करना है। आप वेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको DHA कोयटा से बेहतर बेनिफिट मिलेगा। तो इस वक्त तो अब हाल ही पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट की हर जगह पे मंदी चल रही है। इस्लामाबाद में भी प्राइस कुछ नीचे आई है, इसी तरह लाहौर में भी नीचे आई है, कराची में भी नीचे आई है, बैरिया टाउन में भी प्राइस नीचे आई है, दीगर जो छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटी हैं हर जगह पे प्राइस नीचे आई है। तो उसके असरात कोयटा पे भी पड़े। कोयटा की प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर गई थी कि जो 30 लाख रुपए की एलोकेशन थी वो तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ 30-40 लाख को टच कर गई थी। 1 करोड़ रुपए तकरीबन ऊपर चली गई थी। तो अब उसने वापस तो आना था, जितनी भी आर्टिफिशियल प्राइस थी उस वजह से वो अब आ तो निकलनी है, वो अब निकल चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो अपनी जेन्युइन प्राइस पे आ चुकी है। तो इस वक्त अगर आप कोयटा में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।